हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन में 5.3। ठीक है, देखिएगा वैसे एक होता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? देखिएगा कंपोजिट फंक्शन हुआ जैसे ये हो गया। देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है, जैसे साइन टेन इनवर्स एक्स है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है, जैसे लॉग टेन ए लॉग एक्स। तो ये क्या, ये सब क्या होते हैं? कंपोजिट फंक्शन होते हैं, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और देखो से फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन फंक्शन, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? कंपोजिट फंक्शन। अब देखिएगा एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये क्या होते हैं? देखिएगा जैसे मान लिया कोई एक्स प्लस वाई प्लस 3 = 0, तो क्या आ जाएगा? ये लिख जाएगा। ठीक, यानी कि क्या है, यहाँ पर एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और वाई क्या है हमारा? डिपेंडेंट है। ठीक है भाई, एक्स यहाँ पर हम अपने मन से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, और वाई क्या? डिपेंड है किस पे? एक्स पे डिपेंड है। तो देखिएगा यहाँ पर एक्सप्लिसिट का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना, मतलब अलग अलग। ऐसे y बराबर आ गया है -x-3 आ गया, ठीक, मतलब y और x क्या है? अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, अब आता है इम्प्लिसिट आता है। इम्प्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? जो अलग अलग ना हो सके। जैसे आ गया x + y sin xy आ गया। जैसे देखिए x और y, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा? क्या यहाँ पर x और y अलग अलग हो सकते? नहीं हो सकते। तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी के बेस जो है एक्सरसाइज 5.3 है, और ITF के भी है, क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, कैसे देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन है, ऐसे मान लिया कोई आ गया, जैसे इसका पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = है sin x है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड dy/dx कह रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे होगा दोनों साइड, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है? ये है एक्सप्लिसिट है। ठीक है, तो यहाँ से 3y = ठीक है बच्चों, अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, ये देखिए कांस्टेंट है, फंक्शन है, ये देखिए है, ये क्या हो जाएगा? 3dy/dx, x का 1 हो गया, sin x का cos x हो गया। ठीक है, तो dy/dx क्या हो जाएगा? cos x - 2/3 आ गया। ये आ गया आंसर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 2x 3y sin y हो गया, तो क्या कह रहा है हमसे? फाइंड dy/dx हमको निकालना है। ठीक है, तो ये ऐसे होगा, वही पूरे में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? 2d/dx, 3d/dx का मतलब होता है डेरिवेटिव निकाला है, डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, dy हो गया, यहाँ भी x dx sin y आ गई। देखिएगा यहाँ पर क्या चीज होगा? 2 x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है, और ये ऐसे ही रहेगा dy/dx। यहाँ देखिएगा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ y है, पहले नंबर पे साइन आ रहा है, तो क्या लगाएंगे? चेन रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर y को क्या मान लेंगे हम लोग?
x मान लेंगे मन में, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos वाई, और जिसको x माना था, किसको माना था x मन में, y को, तो हो गया ये। अब वाई वाई एक साइड, डी वाई डी एक्स जो है एक साइड कर लेंगे हम लोग, ये आ गया। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, ये आ गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया -2/3, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड नंबर देखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको इसका डी वाई अपॉन डी एक्स हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा भाई डी बाई डी एक्स ले लेंगे बोथ साइड, डी बाई डी एक्स डी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, ए कांस्टेंट है ना, यहाँ भी बी कांस्टेंट है, और y क्या है, y भी एक वेरिएबल है या फंक्शन कह सकते हैं, cos y हो गया, ठीक है। अब देखिएगा x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ y, तो इस y को x मान लेंगे मन में, चैन रूल, ठीक है। तो फंक्शन की पावर कांस्टेंट क्या होता है, 2x की पावर n माइनस 1, मतलब n इंटू एक्स की पावर n, डी बाई डी एक्स की पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y, जिसको x माना था, किसको माना था x हम लोगों ने, y को, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर पहले नंबर पे क्या आ रहा है, cos आ रहा है, फिर y है, जबकि x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है, y को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे मन में। तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, x की जगह जो मानते हैं वही लिख देते हैं। जिसको किसको x माना था, y को, तो उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा डी वाई अपॉन डी वाई साथ में ले आएंगे, ये देखिएगा साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स लिया है, और बाकी इसको यहाँ भेज दिया, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2by प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस ए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई 2by प्लस साइन वाई, ये आंसर आ गया, ठीक है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो देखिएगा डी बाई डी एक्स कर लीजिएगा दोनों साइड, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये देखिएगा डी बाई डी एक्स, ये y, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड, भाई पहला फंक्शन हो गया, सेकेंड फंक्शन, तो क्या होता है पहला इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब आया ये देखिए यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ y है तो y को x मान लेंगे मन में, तो x की पावर n का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है 2x यानी 2y, जिसको x माना था, किसको माना था x, y को, तो फिर y का फिर से हमने डेरिवेटिव निकाला या डिफरेंशिएशन करा x के रिस्पेक्ट में। अब आइए यहाँ, अब देखिए x है यहाँ पे, इसको कोई टेंशन नहीं। ns का क्या होता है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। अब आ गया ये dy अपॉन dx आ गया, ठीक है। यहाँ क्या है, x dy dx, y x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ क्या हो जाएगा भाई 2y dy अपॉन dx हो गया, यहाँ पर sec स्क्वायर x प्लस dy अपॉन dx आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा क्या होगा, dy dx वाले एक साइड लाएंगे, कॉमन ले लेंगे, तो आएगा ये
1, बाकी जहाँ पर ना हो तो ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स और माइनस वाई आ जाएगा, है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये आंसर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिएगा इसका 5th क्वेश्चन है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 100, ठीक है। यहाँ प्लस लगा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू, ठीक। तो हमको क्या निकालना है बच्चों, डी वाई अपॉन एक्स निकालना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, देखिएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, और यहाँ देखिए जब y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2y और dy अपॉन dx इक्वल टू 0। 100 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो 2x यहाँ क्या आ गया x dy अपॉन dx, y x का क्या होता है 1 होता है, और आ गया ये dy अपॉन dx 0। dy अपॉन dx वाले एक साथ ये और ये वाले, बाकी ये और ये राइट हैंड साइड में हम लोग ले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या आ गया dy अपॉन dx क्या आ गया माइनस 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y, आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, दोनों साइड कर दिया था x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए 6 क्वेश्चन देखिए, देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है x क्यूब, 6 क्वेश्चन, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब इक्वल टू 81 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है फाइंड डी वाई अपॉन एक्स कह रहा है। देखिएगा क्या होगा वही दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग, ये देखिए डी बाई डी एक्स वाई क्यूब, ये डी बाई डी एक्स 81, ठीक है। यहाँ क्या होगा ये देखिए x की पावर n का हम लोग फार्मूला लगा देंगे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है x की n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। n की वैल्यू 3 थी तो 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोनों फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। यहाँ भी देखिएगा दो फंक्शन है, ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या होता था पहला इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ वाई क्यूब मतलब क्या हो जाएगा y को x मान लेंगे मन में क्योंकि ये भी फंक्शन है ना। तो फिर x की पावर n का डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेंगे n इंटू एक्स की पावर n माइनस, जिसको x माना था मन में, किसको माना था y को, तो जिसको मन में मानते हैं x है ना उसका फिर से हम लोग x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। और 81 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। यहाँ से आइए ये देखिए x क्यूब, अब देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या होगा 3x स्क्वायर होगा। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और यहाँ भी क्या होगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, मन में x मानेंगे इसको, ठीक है। और ये आ गया 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माना, ये क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा डी वाई अपॉन एक्स वाले जो साथ में लिख लीजिए, तो
एक्स क्यूब आया, यहाँ से 2xy आया, यहाँ से 3y²। जिसमें जिसमें x ना हो वो राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। एक ये था, एक ये था 3yx² और एक ये था, ठीक है। तो dy/dx क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ये, देखिए, ठीक है। ये देखिए अपॉन में ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये, देखिए, ठीक है बच्चों। ये जैसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है। देखिएगा साइन स्क्वायर, 7th क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस वाई इक्वल टू पाई है, ठीक है। कॉस एक्स वाई है, कॉस एक्स वाई, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड dy अपॉन dx, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर वही देखिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग। ये देखिएगा cos एक्स वाई, ये देखिए d/dx, ये आ गया पाई, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि साइन वाई को, साइन स्क्वायर वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन वाई का होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा पहले नंबर पे क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉस आ रहा है, तो इस पूरे को क्या मान लेंगे, मन में x मान लेंगे। जब x मानेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x होता है कि नहीं होता। अब जिसको x माना है, किसको माना था, x मान में xy को, तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है। और इक्वल टू में पाई कांस्टेंट, पाई का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ ये क्या है, ये फंक्शन है, तो फंक्शन की पावर क्या है, ये साइन है, ठीक है। अब देखिएगा ये फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, यानी कि तो इसको हम लोग x मान लेंगे, साइन y को, तो क्या होगा, x की पावर n का लगाएंगे डिफरेंशिएशन, तो आएगा 2 sin y की पावर 2 - 1, यानी 1 बचेगा। जिसको x माना था उसका फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे और आ गया ये sin x y आ गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों फंक्शन है x और y, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू पहले का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। यहाँ क्या आ गया 2 sin y। अब देखिए sin y है, यहाँ पर sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ y है, तो क्या करेंगे, इस y को x मान लेंगे वन में, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये हो जाएगा x के y, जिसको x माना था उसका हम लोग फिर से कर लेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक। और ये क्या था, sin x y था, अब ये x आ गया, dy/dx आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो आ गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 sin y cos y और dy/dx आ गया। इस sin x y का जो है यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे x dy/dx में और माइनस sin x y इंटू y, ये आ गया, है ना। अब देखिएगा dy/dx वाले साथ में ले लीजिए, तो क्या बचेगा 2 cos y sin y माइनस sin x y इंटू x बचा। जिसमें वो ना हो x, है ना, जिसमें dy/dx ना हो वो साथ में ले लेंगे। कौन कौन लेंगे, ये वाला टर्म और एक ही टर्म है, ठीक है। तो इसको राइट हैंड साइड हम लोग ले जाएंगे, तो sin x y ये आ गया, ठीक है। तो फिर dy/dx क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक। तो कुल मिला के ये है, ये सब फंक्शन होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं जब x और y जब अलग अलग ना हो, ठीक है। और x और y दोनों ही वेरिएबल है, ठीक है। दो हमेशा y को क्या मान लेते हैं, मन में x मान लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर, 8th क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1 है,
ठीक है, लिखेगा। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ भी वही चीज साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे इसको, यहाँ पर भी इसको कॉस वाई का होल स्क्वायर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है या डेरिवेटिव जीरो होता है। अब देखिएगा ये फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, यानी कि ये देखिए n इंटू एक्स की पावर n ये होता है। अगर फंक्शन की पावर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो साइन एक्स को हमने मन में क्या मान लिया x, तो क्या होगा 2 साइन x होगा और 2 माइनस वन, जिसको x माना है उसका फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे प्लस cos y को x मानेंगे, तो ये क्या आएगा 2 cos y और 2 माइनस वन, जिसको x माना है उसको फिर से जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे और 2 साइन x आ गया, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये आ गया 2 cos y। अब देखिएगा यहाँ cos यहाँ y है तो y को x मान लेंगे मन में, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई होगा और जिसको x माना था हमने y को माना था तो उसको फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 sin x cos x हो जाएगा, ये माइनस रहेगा तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगा 2 sin y cos y dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आंसर आ गया, क्या आएगा sin x cos x sin y cos y। ठीक है, और ये भी हो सकता है आंसर 2 sin x इंटू cos x होता है sin 2x होता है ना, तो क्या आ जाएगा sin 2x अपॉन ये देखिए 2, ये भी आंसर एक हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, ये ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे इम्प्लिसिट के, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन वगैरह के। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जो है विनय एकेडमी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके, बच्चों जो है आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डी बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। देखिएगा तो उसके कुछ फार्मूले होते हैं, ये देखिए 6 फार्मूले हैं, 6 फार्मूले हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव या डी बाई एक्स क्या होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स के पावर 2। ऐसे कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 2। ऐसे टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 होता है। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये 6 फार्मूले हैं। ठीक है, तो पहले वाले फार्मूले का हम राइट बता दे रहे हैं कैसे आया है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। अब देखिएगा वैसे हमने y स्क्वायर, वैसे हमको साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमको करना होता है। ठीक है, तो कैसे आता है, हमने इसको y मान लिया, ये यहाँ पर आएगा क्या हो जाएगा साइन y हो जाएगा। ठीक, अब जो है x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डी बाई डी एक्स कर लेंगे या डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या होगा देखिएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ y है तो है ना, तो इस y को मन में क्या मान लेंगे x मान लेंगे। पहले नंबर पर साइन का, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, जिसको x माना था, किसको माना था x मन में y, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इसका टू क्या हो जाएगा 1 बाई cos y हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर cos y जो है 0 नहीं हो,
जीरो नहीं होना, यानी cos y कहाँ कहाँ जीरो होता है, जब y हमारा क्या होगा π/2 3 π/2 ऐसे होगा। यानी कि जब ये होता था तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ये सब क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है, तो इसकी जनरल वैल्यू जो होती है 2n पाई प्लस 1 π/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ y इक्वल टू क्या था साइन इनवर्स x का, ठीक है। और देखिएगा साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, -1 से 1 होती है, देख नहीं होती है। साइन इनवर्स x की जो डोमेन होती है क्या होती है, -1 से 1 के बीच होती है, ठीक है। अब देखिए dy अपॉन आ गया ये dx, ठीक। अब देखिएगा, अब देखिएगा x इक्वल टू था तो हमको आइडेंटिटी मालूम है, ये 1 होता है, ठीक है। तो देखिएगा साइन y की वैल्यू क्या दे रहा था, x दे रहा था, तो x हो गया। अब आ गया 1, तो cos स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस, है ना, तो cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस। अब ये देखिएगा कि ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे कि निगेटिव लेंगे, हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि देखिएगा साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, -1 से 1 होती है, तो फिर cos जो है क्या होगा -90 से 90 के बीच में होना चाहिए, और -90 से 90 के बीच में cos थीटा क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हम cos की वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। आगे होगा समझ में। देखिए cos ये रहता है साइन इनवर्स x की मूवमेंट क्या होती है, -1 से 1 के बीच होती है, जब यहाँ रखोगे तब cos हो जाएगा, तो cos जो है, तो cos की क्या होती है डोमेन रेंज होती है माइनस, डोमेन क्या होती है cos की -90 से 90, ये रेंज होती है, ये क्या होती है, ये रेंज होती है। और ठीक है, तो ये cos y जो रहेगा -90 और 90 के बीच में पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पर cos y की जो है रख देंगे यहाँ पर, तो क्या आ गया, ये देखिए आ गया, ये यही हमको लाना है, ठीक है। और y इक्वल टू हमने क्या माना था, साइन इनवर्स x माना था, ठीक है, आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। जैसे कि y इक्वल टू है, जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के 9th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो पहला तरीका क्या होगा, पहले नंबर पे क्या मिल रहा है हमको, साइन इनवर्स मिल रहा है, तो इसको ये बाकी सबको क्या मान लेंगे, मन में x मान लेंगे, ठीक है भाई, इसको हम x मान लेंगे मन में। तो साइन इनवर्स x का अभी हमने बताया डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई ये होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई √1 माइनस x की जगह क्या है 2x अपॉन 1 प्लस x पावर 2 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जिसको x माना था, किसको माना था, 2x अपॉन 1 प्लस x पावर 2 को माना था, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये 1 प्लस x स्क्वायर का 2। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड रूल लगाएंगे, ठीक है, क्या होगा सेकेंड फंक्शन इनटू पहले का डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएशन सेकेंड, और पहले का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो ये वाले क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है,
इसका जो है हमने आईटीएफ में बताया था आपको, थोड़ा शॉर्टकट जो है, ठीक है। तो देखिए वो ऐसे करेंगे। एक तो देखिए ये वाला तरीका होगा कि पहले नंबर पर साइन एक इनवर्स एक्स था, ठीक है, ये एक्स हमने मान लिया है ना, जिसको एक्स मानते हैं मतलब उसका फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या होता है, हमने आईटीएफ में बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया था, जब आईटीएफ हो और एक्स हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्स हो, तो एक्स की जगह हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी ओर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करते हैं, जैसे टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। तो हमने आप लोगों को बताया था कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर 2 हो तो यहाँ एक्स की जगह टेन थीटा हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर 2 है, तो यहाँ पर एक्स की जगह हमने क्या यहाँ पर रख दिया 2 टेन थीटा, टेन थीटा, जहाँ भी एक्स होगा वहाँ पर टेन थीटा रख दिया हमने, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए, अब ये आईटीएफ हो गया और एक टीएफ हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको हमको ऐसा सॉल्व करना है कि यहाँ भी साइन आ जाए। तो देखेंगे ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखिए इससे से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स हो गया। अब जो है इसका डी बाई एक्स कर लेंगे, कॉन्स्टेंट है, ये देखिएगा अब क्या आएगा 2। अब देखिएगा टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स की पावर 2, ठीक है। तो क्या आ गया 2/1 प्लस एक्स की पावर 2, ये आ गया आंसर। देखिए आसानी से हो गया, ठीक है। उसमें क्या था सिंपल, लेकिन क्या था वहाँ पर कैलकुलेशन हमारा ज़्यादा था उसमें, ठीक है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन, अब देखिएगा nth क्वेश्चन क्या है, nth क्वेश्चन कह रहा है, nth क्वेश्चन है y इक्वल टू 10 3x x³ 1 - x³। अब जरा पहला फॉर्मूला तो वही है, अगर देखा जाए तो अगर इसका d/x निकालें अगर, ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या मिल रहा है 10 इनवर्स मिल रहा है, बाद वाले को x मान लेंगे, ठीक है। और फिर 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x²। तो x की जगह ये वाली चीज हम लोग रख देंगे, जिसको x माना था उसका हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी फिर डिवाइड लगाना पड़ेगा। ये बड़ा प्रोसीजर बड़ा लंबा होता है, ठीक है। तो देखिएगा गौर से देखिएगा, यहाँ x की जगह अगर हम टेन थीटा यहाँ पर पुट कर दें तो देखिएगा क्या आएगा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस, ये देखिए, ठीक है। देखिएगा 3 होता है यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ ठीक, ये देखिए आ गया, ठीक। अब देखिएगा जरा गौर से देखिएगा, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये होता है बेटा 10 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये इसका ये, ठीक है, आ गया बच्चों। तो ये से ये हो गया कैंसिल, ये आ गया, तो y इक्वल टू ये आ गया। अब थीटा की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर 10 इनवर्स x आएगा, तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या रख देंगे 10 इनवर्स x रख देंगे y, है ना, ये ठीक। अब इसका हम लोग d/dx कर लेंगे, दोनों साइड d/dx ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 10 इनवर्स x आ जाएगा। 3 कांस्टेंट है, फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, और 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स की पावर 2, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या चीज किया, ये क्वेश्चन है
x की जगह टेन थीटा हमने रख दिया और ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन डी थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इससे से कैंसिल हो गई, ये देखिए आसानी से हो गया। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने आईटीएफ जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छे से रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, ठीक है। तो आईटीएफ के हमने 5 वीडियो जो है 5 वीडियो जो है हमारे हैं, तो उन आईटीएफ को जरूर पहले पढ़ लें, ठीक है। अब देखिए 11 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ये देखिए आ रहा है, ठीक है। देखिएगा हमने आपको देखिए कॉस 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते थे, एक होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता था ये, एक होता था ये वाला फॉर्मूला, आ रहा समझ, और एक 10 के टर्म में होता था फॉर्मूला, ये देखिए, ठीक। गौर करिए जरा, ये वाला कुछ ऐसे फॉर्म में तो है। तो यहाँ पर अगर हम x की जगह टेन थीटा अगर हम रख देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये इसका फॉर्मूला हो गया, cos 2 थीटा का हो गया फॉर्मूला, ठीक है। इससे कैंसिल हो गया, 2 थीटा आ गया। अब थीटा की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स दिया, यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ये देखिए। अब जो है इसका दोनों साइड डी बाई डी एक्स ले लेंगे, 2 टेन इनवर्स एक्स, ये आ गया। अब टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स की पावर 2, ये आ गया आंसर आपका, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ठीक। यहाँ भी x की जगह अगर हम टेन थीटा पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जो है ये इसका फॉर्मूला होता था cos 2 थीटा का। अब ये देखेगा यहाँ पर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन ये और ये कब कैंसिल होगा, जब यहाँ भी तो होना चाहिए साइन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह यहाँ क्या है, 2 थीटा है, ठीक है। अब देखिए इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड जो है डी बाई डी एक्स ले लेंगे, पाई बाई 2 डी बाई डी एक्स 2, और 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। अगर सिंगल कांस्टेंट होता तो उसका डी बाई डी एक्स क्या होता है, 0 होता है ना। अब क्या आएगा, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आएगा, देखिए पाई बाई 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, या डिफरेंशिएशन 0 होता है, -2। अब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2। तो आंसर आ जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर, ठीक, नोट कर लीजिए। पॉज द वीडियो और नोट कर लीजिए इसको। अब देखें 13 क्वेश्चन, क्या है कि cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 है ना, ये है क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ भी क्या है, x की जगह क्या रखेंगे, tan थीटा, क्यों,
क्योंकि आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 2, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा जरा साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर x की जगह हमने cos यहाँ पर tan थीटा रख दिया, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया साइन, ये इसका फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब लेकिन यहाँ देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इंप्रोपेंटी फंक्शन है, तो ये दोनों कब कैंसिल होंगे, जब दोनों सेम होंगे। यहाँ cos इनवर्स है, यहाँ साइन है, तो इसको साइन को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। अब देखिए इससे से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा π/2 माइनस थीटा, यानी क्या बचा π/2 थीटा इसका टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब दोनों साइड d बाई, अब जो आया अब इसका d बाई dx ले लीजिए या डेरिवेटिव निकाल लीजिए, ये π/2 का डेरिवेटिव 0 होगा और tan इनवर्स x का क्या होगा डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा -2/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक आंसर आ गया, ठीक नोट कर लीजिए। अब देखिएगा थर्टीन क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिएगा 14 क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, y = साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 में साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 2, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो x की जगह आप साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने ये चीज बताया कि जब एक आइडिया फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x हो तो x की जगह हम लोग अपनी ओर से कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करते हैं। तो हमने ये चीज बताई थी अगर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 2 हो या अंडर रूट ना लगा हो तो x की जगह हम लोग साइन थीटा या कॉस थीटा हम लोग रखते हैं, ठीक है। आइए यहाँ रखिए जरा, ठीक ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2, हमने कहा कि हमने यहाँ साइन थीटा रख दिया जहां भी x है, ठीक है। तो आ गया ये, अब क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है कॉस थीटा हो गया। अब जो है ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, क्या बचा 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिएगा यहाँ से थीटा की वैल्यू, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या चीज आएगी, हमने यहाँ पर रखा था x की जगह साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा इसका टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। अब इसका जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या आएगा 2/, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स की पावर 2, ठीक। ये आ गया आंसर, ठीक नोट कर लीजिए। अब देखिए 15 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखिएगा क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर हम लोग x की जगह cos थीटा यहाँ पर पुट कर दीजिए तो क्या होगा सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्योंकि cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा 1/cos थीटा क्या होता है सेक 2 थीटा होता है, ठीक है। 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा, या
थीटा क्या क्या 2 थीटा, इससे से कैंसिल आ गया, ये हो गया। अब थीटा की जगह क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिएगा थीटा इसका टू क्या हो जाएगा यहाँ से cos इनवर्स x हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से cos इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ पर रख दें। अब दोनों साइड जो है डी बाई डी एक्स कर दीजिएगा, डेरिवेटिव कांस्टेंट है, फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा 2 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, या डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर आ गया, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो है एक्सरसाइज 5.3 जो है हमारी कंप्लीट हो गई। तो 5.3 में हम लोगों ने पढ़ा था इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। तो ये 5.3 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और हमारे चैनल को विनय एकेडमी को जरूर से जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ओके।